जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके की क्लास नंबर ये 22 है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम महिला, जो भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास लेखपाल ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और जहाँ भी इंडिया में स्टैटिक जीके पूछी जाए तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जिससे आपको आने वाली क्लास इन्फॉर्मेशन एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर कोई बच्चा लेखपाल की तैयारी करा तो उसके लिए यहाँ पर हमने यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश करा रखी है। आप चाहे तो उन क्लासेस को जाकर देख सकते हो। अब देख रहे हैं स्टैटिक जीके की क्लास नंबर ये 22 है। स्टैटिक जीके अब ज़्यादा बचा नहीं। इसके बाद भारत में प्रथम महिला, फिर हम पढ़ लेंगे प्रथम पुरुष, फिर प्रथम अदर पढ़ लेंगे, बाद में सबसे ऊंचा नीचा पढ़ लेंगे। तो 3 क्लासेस और बचेंगे। इसके बाद लगभग 25-26 में स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। आप इनको रिवीजन करते रहिएगा बार में, जिससे आपके एग्ज़ाम में पॉइंट स्कोर बढ़े। अब आ जाते मुद्दे की बात पर सीधे ये पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर समझिए जाओ भारत में प्रथम महिला की बात हो रही है। ओके, तो ये देखते हैं क्या है। भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, महिला सांसद। सबसे पहले महिला सांसद को आपको मेनली याद रख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में महिला सांसद से पूछ ले आप यहाँ पर अटक सकते हो, इसलिए महिला सांसद इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राधाबाई सुब्बारायन। राज्यपाल की आपको पता ही होगा सरोजिनी नायडू है। सीएम सुचेता कृपलानी है। ये आपको याद रखना यूपीएससी के अध्यक्ष, ये आप यहाँ पर अटक सकते हो। एक आपको रखना राधाबाई सुब्बारायन महिला सांसद होगी प्रथम, और सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री, सरोजिनी नायडू ये राज्यपाल हैं, आपको पता ही होगा। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष। आपको जो याद रखना राधाबाई सुब्बारायन ये होगी महिला सांसद। प्रथम यूपीएससी के अध्यक्ष महिला भारत में तो रोज मिलियन बैथ्यू को याद रख लेना। आपको महिला शासक रजिया सुल्तान है। आईएएस ऑफिसर को याद रखना अन्ना जॉर्ज को। आईपीएस का सबको पता ही रहता है किरण बेदी। केंद्रीय मंत्री आपको अच्छे से याद रख लेना कि राजकुमारी अमृता कौर सुप्रीम। अब यहाँ पर किस किस को आपको याद रखना है मेनली, देखो बाकी आपको अधिकतर पता ही रहता है, तो आपको याद रखना है कि राधाबाई। आप याद कैसे करोगे, एक तो डायरेक्ट आप याद रखो कि राधाबाई सुब्बारायन क्या है, पहली महिला सांसद हैं। रोज मिलियन बैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला चेयरमैन है। अन्ना जॉर्ज प्रथम आईएएस महिला हैं। राजकुमारी अमृता कौर ये कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट मंत्री बोलते प्रथम में। ओके, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब बात करते हैं और क्या पढ़ना है। अब देखो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जज प्रथम फातिमा बीबी, हाई कोर्ट की जज लीला सेठ, वो भी हिमाचल प्रदेश की, और सेशन कोर्ट की प्रथम महिला जज अन्ना चांडी। ये आपको ध्यान रखना, प्रथम महिला की बात हो तो भारत में प्रथम तो सारे प्रथम ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये आपको याद रखना। तो आपको ऐसे क्या याद रखेंगे, आप याद रखो कि फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज हैं प्रथम, लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की जज हैं, अन्ना चांडी केरल की सेशन जज है प्रथम। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये तो आपको याद रखना ही है कि फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना चांडी। अब देखते हैं यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थे, विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली आरती शाह को याद रखना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने मदर टेरेसा, ये आपको पता ही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, ये आपको याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, ये याद रखना। मिस इतने आपको याद रखना। तो इतने में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, देखो ये आपको फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हो गई, लीला सेठ हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज हो गई, और अन्ना चांडी सेशन कोर्ट की प्रथम महिला जज हो गई। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष हो गई, यूएन की प्रथम महिला राजदूत हैं, यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित होगी, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी।
इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली आरती शाह हो गई। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हो गई। संतोष राजा 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो आपको ये याद रखना। अब आगे देखते हैं कि आपको याद रखना है। अब बात करें, ये है मिस वर्ल्ड की बात करें तो आपको ये रीता फारिया याद रखना। मिस यूनिवर्स की बात है सुष्मिता सेन, आपको पता ही हो। मिस वर्ल्ड रीता फारिया प्रथम, अब मिस यूनिवर्स प्रथम भारत में। ये सारी बात जो हो रही है भारत में प्रथम महिला की बात हो रही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। भारत रत्न प्रथम प्राप्त करते ही आपको इंदिरा गांधी पता ही हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा, आशापूर्णा देवी को मिला, ये याद रखना। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला की बात करें कर्णम मल्लेश्वरी, ये आपको ध्यान रखना। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला, आपको पता ही हो। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये भानु अथैया, क्या है भानु अथैया। 7 समुंदर तैर कर पार करने वाली बुला चौधरी, ये आपको याद रखना है। तो अब आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सबको पता ही रहता है, यूनिवर्स सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड रीता फारिया याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी याद रखना है। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। 7 समुंदर तैर कर पार करने वाली भुला चौधरी, ये आपको याद रखना है। और इंग्लिश चैनल देखो ऊपर एक आया था, इंग्लिश चैनल से पार करने वाली प्रथम महिला जिस पर टिक भी किया हुआ, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली आरती शाह, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ 7 समुंदर तैर कर पार करने वाली भुला चौधरी। तो आपको जिस पर टिक लगा हो ये आपको ज़्यादा याद, क्योंकि पेपर में यहाँ से आप अटक सकते हो। ओके, अब आगे देखते हैं। एशियन खेलों में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। ओके, नरगिस दत्त थी जो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी। एशियन खेलों में गोल्ड जीतने वाली कमलजीत संधू, जिसने एशियन खेलों में सर्वप्रथम गोल्ड जीता, पहली भारतीय महिला जिसने एशियन खेलों में गोल्ड जीता वो कमलजीत संधू है। ओके, तो ये आपको याद रखना था। जिस पे टिक लग रहा है एक बार साफ दिखा देते हैं। जिस पर रेड पेन से टिक लग रहा है ये आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता फंस सकते हो, इसलिए आपको इन्हीं क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना। ओके, ये आपके सामने है, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ओलंपिक में, ये आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड, आपको पता होगा। ओलंपिक में बॉक्सिंग में पहली महिला जिन्होंने कांस्य पदक जीता मैरी कॉम। कुश्ती में जीता साक्षी मलिक। बैडमिंटन में कांस्य जीता साइना नेहवाल। और बैडमिंटन में रजत जीता यानी कि गोल्ड, सिल्वर जीता पीवी सिंधु हैं। बैडमिंटन में कांस्य जीता था साइना नेहवाल ने। अगर आप थोड़ी स्पोर्ट्स में रिलेटेड आ तो आपको पता होगा। तो ये था सारे ये भारत में प्रथम महिला। इसके बाद जो इसमें बचेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष, हम पुरुष को पढ़ेंगे। फिर भारत में प्रथम अदर को पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद एक क्लास ये हो जाएगी, एक क्लास ये हो जाएगी। इसमें ऊंचा नीचा कुछ इम्पोर्टेंट हम देख लेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। ऊंचा नीचा देख लेंगे। और ये होकर इसके बाद स्टैटिक जीके आपकी ख़त्म हो जाएगी। ओके, आप स्टैटिक जीके का मेन यही है, बाकी तो पढ़ने को आप कितना भी पढ़ते रहिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको ये अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। ओके, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।